Hello बच्चों, let's set a given question. The question says the current I in the given circuit will be option A given at 10 ampere, option B 20 ampere, option C 4 ampere, option D 40 ampere. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of Wheatstone network. Wheatstone network, ठीक है. Wheatstone network की थोड़ी सी बात कर लें. अगर हमारे पास कुछ इस अरेंजमेंट का resistance are connected in such a fashion, ये है हमारा लेट्स से P Q R S एंड बीच में हमारा एक गैल्वेनोमीटर अगर हम रख रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि अगर P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई करता है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है, तो वी से के जो नेटवर्क यहाँ पे शोन है वो बैलेंस कंडीशन है, दैट इज अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, राइट. तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो. अब यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर हम बोले, सो नो करंट विल बी पासिंग थ्रू दैट एंड वी कैन कंसिडर दैट रेजिस्टेंस टू बी इनइफेक्टिव, तो उसको हम निकाल सकते हैं सर्किट से, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वेदर द गिवन सर्किट इज फॉर्मिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क और नॉट. तो हम यहाँ पे ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं x और इसका मान लेते हैं हम y, ठीक है. तो हम कोशिश करते हैं कि वेदर वी आर बी एबल टू फाइंड के इस तरीके से ये हमें नेटवर्क मिलता है या नहीं. अच्छा, इसका कंप्लीट सर्किट हमने नहीं बनाया था, जस्ट कंप्लीट सर्किट कुछ इस तरीके से होगा. ये यहाँ से बैटरी सोर्स लगेगी, यहाँ से करंट जाएगा आई, ठीक है. तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम बना सकते हैं या नहीं वो चेक करते हैं हम. तो पहले ये हमारे पास x पॉइंट है, ये हमारे पास y पॉइंट है. इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है, x और y के बीच में. सिमिलरली अगर हम देखें, हमारे पास एक पॉइंट पोटेंशियल है V और x के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं हम ध्यान से. V और x के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और V और y के बीच में भी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है. अब बात अगर हम करें ध्यान से, तो y और o के बीच, जीरो के बीच में, यहाँ पे अगर हम एक जीरो पोटेंशियल या 0 वोल्ट का पॉइंट ले लें, तो इसमें हम अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से है, और y और 0 के बीच में और x और 0 के बीच में भी एक एक हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम के ईच, एंड दिस इज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स. इस तरीके से अगर हम देखें अब, तो 4/4, यानी कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा S है. तो दिस इज फॉर्मिंग अ बैलेंस्ड नेटवर्क. बैलेंस कंडीशन में है ये बेसिकली 4/4 इक्वल टू 4/4, राइट. तो यहाँ से हम सीधा अब 2 ओम का रेजिस्टेंस डिसकनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था कि देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू दिस, सो दिस विल बी द सर्किट नाउ. तो अब हम सिंपली देख सकते हैं ऊपर के 4 ओम के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे ऊपर हो जाएगा 8 ओम, जस्ट सिंपली ऐड करते हैं हम सीरीज में, नीचे भी हो जाएगा 8 ओम, सिंपली सीरीज में ऐड कर दिया हमने, राइट. एंड दिस इज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स ऑफ 40 वोल्ट. हमें करंट फाइंड करना था, तो हम पहले करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. तो आर इक्वलेंट फ्रॉम दिस सर्किट हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 8 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इट विल बी आर इक्वलेंट का फॉर्मूला, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, इट इज गिवन बाय R1 R2 अपन R1 प्लस R2, यानी कि 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, यानी कि 64/16, दैट इज 4 ओम. तो आर इफेक्टिव भी मिल गया हमें. तो करंट विल इन द सर्किट विल बी 40, दैट इज बाय ओम्स लॉ इट विल बी V बाय R. आर इक्वलेंट हमें मिल गया 4, सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.